हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लिंक लिस्ट एडीटी का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यदि आपने ना देखा हो तो उसको पहले ज़रूर देख लीजिए क्योंकि ये उसी के कंटिन्यूशन में। यहाँ न केवल हम सी प्लस प्लस के प्रोग्राम बना रहे हैं बल्कि हम डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो एक तरह से अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो भी ये प्रोग्राम आपके काम का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमने पिछले लेक्चर में बेसिक कोड बनाना सीख लिया था। हमने देख लिया था कि हम एक क्लास बना रहे हैं लिंक लिस्ट एडीटी नाम की, जिसके अंदर एक नोड नाम का स्ट्रक्चर होगा जिसमें एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर होगा। इसके अलावा हमने कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के बारे में भी समझ लिया था। आज का हमारा फोकस है इंसर्ट वाले फंक्शंस पे जो काफ़ी टिपिकल हैं। हमें इंसर्ट एट स्टार्ट सबसे पहले समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका। इंसर्ट एट स्टार्ट। सबसे पहले तो हमारे पास लॉजिक क्या होगा, एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर होगा। ओके, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो स्टार्ट नाम का पॉइंटर है यही लिंक लिस्ट को मेंटेन करेगा। लिंक लिस्ट एडीटी का ये जो हम क्लास बना रहे हैं, बेसिकली ये जो पूरी हम क्लास बना रहे हैं इसका ये मेंबर वेरिएबल है स्टार्ट। यानी लिंक लिस्ट एडीटी का जब कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा तो स्टार्ट उस ऑब्जेक्ट के अंदर का एक वेरिएबल होगा। तो आप इसको ऐसा समझिएगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर स्टार्ट नाम का ये वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है L1। ठीक है। अब हमारे लिंक लिस्ट में दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो लिंक लिस्ट हमारी एम्प्टी है या फिर लिंक लिस्ट में ऑलरेडी पहले से कुछ नोड्स हैं। अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो स्टार्ट में रखा होगा नल, और अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो स्टार्ट में रखा होगा पहले वाले नोड का एड्रेस। पहले वाले नोड के अंदर क्या होगा, दो वेरिएबल्स होंगे। एक वेरिएबल होगा आइटम और दूसरा वेरिएबल होगा नेक्स्ट। इसी प्रकार से ये नेक्स्ट वेरिएबल पॉइंटर है जो अगले नोड को करेगा पॉइंट। इस अगले नोड में भी दो वेरिएबल्स होंगे, आइटम और नेक्स्ट। नेक्स्ट अगले नोड को करेगा पॉइंट, और इस प्रकार से लिस्ट में जो आखिरी नोड होगा उसके नेक्स्ट में होगा नल, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये लिस्ट का आखिरी नोड है। अब मुझे अगर नए नोड को इसमें इंसर्ट करना है तो इंसर्ट एट स्टार्ट, आप देख सकते हैं इस फंक्शन का प्रोटोटाइप यहाँ लिखा हुआ है। ये एक डेटा रिसीव कर रहा है जो कि मुझे नोड में रखना है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, एक नया नोड बनाना है। ठीक है। अब ये नया नोड कैसे बनेगा, तो आइए हम देखते हैं इंसर्ट एट स्टार्ट फंक्शन की कोडिंग। तो इंसर्ट एट स्टार्ट फंक्शन की कोडिंग ये रही। बहुत सिंपल कोडिंग है। सबसे पहले न्यू कीवर्ड की मदद से मैंने नोड टाइप का एक वेरिएबल बना लिया और उसका एड्रेस n नाम के पॉइंटर में रख लिया। ये n पॉइंटर नोड टाइप का लोकल वेरिएबल। तो ये मैंने n नाम का एक पॉइंटर बनाया है जो कि लोकल वेरिएबल है। ये पॉइंटर वेरिएबल किसको पॉइंट करेगा, न्यू ने जो नया ब्लॉक बनाया है नोड टाइप का उसका एड्रेस n कंटेन करेगा। अब क्या होना चाहिए, ये जो पहला वेरिएबल है जिसका नाम है आइटम, इसके अंदर हम डेटा को असाइन करते हैं। डेटा कौन सा, जो आपको आर्ग्यूमेंट के रूप में मिला था। तो इसीलिए हमने क्या किया, n एरो आइटम में डेटा की वैल्यू असाइन कर दी। तो इसके अंदर डेटा आ चुका है। ठीक है। अब हमें इसे फर्स्ट नोड के रूप में जोड़ना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि ये फर्स्ट नोड बन जाएगा तो जो अभी फर्स्ट नोड है वो सेकेंड नोड बन जाएगा, और हर नोड अपने अगले नोड को पॉइंट करता है। तो फर्स्ट नोड का ये फर्ज बनता है कि वो सेकेंड नोड को पॉइंट करे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे n के नेक्स्ट में स्टार्ट की वैल्यू असाइन करनी होगी। n का नेक्स्ट क्या है, n का नेक्स्ट मतलब ये वाला ब्लॉक, ये n का नेक्स्ट, n इस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, उसका नेक्स्ट ये। इसमें स्टार्ट की वैल्यू आ जाए। स्टार्ट में क्या वैल्यू है, पहले नोड का एड्रेस, तो वो किस में आ जाएगा, नेक्स्ट में। तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है। अगली स्टेप में हम स्टार्ट की वैल्यू को चेंज करेंगे। स्टार्ट में क्या चला जाएगा, n की वैल्यू असाइन हो जाएगी। n क्या है,
इस नए नोड का एड्रेस कंटेन कर रहा है, वो किस में कॉपी हो गया, स्टार्ट में। तो स्टार्ट अब इस नए नोड को पॉइंट करने लगेगा, इसको नहीं। तो इस प्रकार से ये एज अ फर्स्ट नोड जुड़ गया। अब अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी होती तो फर्क सिर्फ इतना होता कि स्टार्ट में शुरुआत में नल होता, और जब हमने स्टेप नंबर 3 में स्टार्ट की वैल्यू n के नेक्स्ट में रखी थी, तो स्टार्ट में नल होने की वजह से इस नेक्स्ट में नल चला जाता। तो नल चला जाता तो ये जो नोड है ये किसी को पॉइंट नहीं करता, क्योंकि यही फर्स्ट नोड भी है, यही लास्ट नोड भी है, तो भी सही होता। तो मुझे अलग से ये कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे इंसर्ट एट स्टार्ट वर्क करेगा। अगला फंक्शन हमको देखना है इंसर्ट एट लास्ट, यानी लास्ट में हम कैसे इंसर्ट करेंगे। तो ये देखते हैं। फिर से समझिए, हमारे पास एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर है, स्टार्ट, और ये जो स्टार्ट नाम का पॉइंटर है ये लिंक लिस्ट एडीटी का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया होगा उसके अंदर एक मेंबर वेरिएबल के रूप में होगा, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। तो ये L1 हमारा लिंक लिस्ट एडीटी का ऑब्जेक्ट होगा। ये जो स्टार्ट नाम का पॉइंटर है ये एक लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। हो सकता है लिस्ट एम्प्टी हो, तो एक केस तो ये हो जाएगा कि लिस्ट एम्प्टी है, और दूसरा केस हो जाएगा जब लिस्ट में पहले से कुछ नोड्स हैं। तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूं जिसमें लिंक लिस्ट में ऑलरेडी कुछ नोड्स हैं। हर एक नोड के अंदर होते हैं दो वेरिएबल्स। पहला वेरिएबल होता है आइटम, दूसरा वेरिएबल होता है नेक्स्ट नाम का पॉइंटर, जो कि अगले नोड को करता है पॉइंट। और इस प्रकार से इस लिंक लिस्ट में कुछ नोड्स हैं। लास्ट नोड का जो पॉइंटर है नेक्स्ट, वो नल कंटेन करता है। दूसरी सिचुएशन हो सकती थी कि हमारा जो स्टार्ट नाम का पॉइंटर है इसमें नल होने का मतलब ये है कि ये लिंक लिस्ट एडीटी का ऑब्जेक्ट जो स्टार्ट कंटेन कर रहा है उसमें नल होने का मतलब है लिंक लिस्ट एम्प्टी है। तो यहाँ पर ये L1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया होता तो स्टार्ट में नल होता। तो दो सिचुएशन, मैंने दोनों सिचुएशन यहाँ पर ली हुई हैं। ओके, अब क्या होता है, हमको इंसर्ट करना है एट लास्ट, और डेटा हमें एज एन आर्ग्यूमेंट मिल रहा है। तो मुझे n नाम का एक पॉइंटर बनाना है नोड टाइप का, और नया नोड क्रिएट करना है न्यू की मदद से, जिसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे, और नया नोड इसको पॉइंट कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपली लिखना पड़ेगा नोड टाइप का एक पॉइंटर बनाइए n, और इसमें असाइन करिए न्यू नोड। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, इसमें डेटा रख देना चाहिए। तो n के नेक्स्ट, n के डेटा आइटम, वेरिएबल का नाम क्या है जो नोड के अंदर है, आइटम, इसके अंदर असाइन कर देना चाहिए डेटा। कौन सा डेटा, ये जो आर्ग्यूमेंट के रूप में आपको मिला है। तो इस प्रकार से इसमें आइटम के अंदर डेटा स्टोर हो गया। क्योंकि ये नए नोड को मुझे लिस्ट में आखिरी में जोड़ना है, तो ये आखिरी नोड तभी होगा जब इसके पॉइंटर में यानी नेक्स्ट में नल हो। तो n एरो नेक्स्ट, इसमें मुझे क्या रखना होगा, नल। ठीक है, तो इसमें नल आ जाएगा। अब मुझे इस नए नोड को लिस्ट में जोड़ना है जिसमें दो केसेस हैं। एक केस है इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल, तो मैं उसकी अलग कोडिंग करूंगा, नहीं तो इस पार्ट की कोडिंग अलग करूंगा जिसमें कि वो केस हैंडल होगा जब लिस्ट में कुछ नोड्स ऑलरेडी हैं। तो फिलहाल हम इसकी कोडिंग देखते हैं। ये जो 3 लाइन्स हमने लिखी हैं ये हमने लिखी इस फंक्शन के अंदर, इंसर्ट एट लास्ट की कोडिंग मैं देखता हूँ। ये रहा इंसर्ट एट लास्ट, और आप देखेंगे कि शुरुआत में मैंने नोड बनाया, यहाँ मैंने एक और पॉइंटर बनाया, इसका पर्पस भी अभी बताऊंगा। आइटम के अंदर डेटा रख दिया, नेक्स्ट के अंदर नल रख दिया। ये 3 स्टेप तो वही हैं जो हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब हमने देखा यदि स्टार्ट में नल है, इसका मतलब स्टार्ट में नल होगा तो लिस्ट एम्प्टी होगी। तो यदि स्टार्ट में नल है तो सिंपली स्टार्ट के अंदर n रख दो, इसका मतलब नए नोड का एड्रेस स्टार्ट में रख दो। तो सिंपली होगा ये
कि ये जो नया नोड है इसको पॉइंट करने लगेगा स्टार्ट, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी लिंक लिस्ट में कई सारे नोड्स पहले से हैं, तो स्टार्ट में नल नहीं होगा, तो फिर एल्स में आते हैं। एल्स में जब आएंगे तो मुझे, क्योंकि लास्ट नोड के रूप में इसको इंसर्ट करना है, मुझे यहां पर बनाना पड़ेगा एक पॉइंटर। तो ये पॉइंटर मैंने बनाया है टी नाम का, और इसमें वही वैल्यू असाइन करवा देता हूं जो स्टार्ट में। आप देख सकते हैं इसके अंदर एल्स पार्ट के अंदर आते ही मैंने सबसे पहले क्या किया, टी के अंदर स्टार्ट की वैल्यू असाइन कर दी। तो टी भी उसी नोड को पॉइंट करने लगा जिसको स्टार्ट पॉइंट कर रहा है। और जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में दिखाया था कि कैसे हम लास्ट नोड तक पहुंच सकते हैं, तो मैं एक लूप लगा रहा हूं वाइल जब तक टी एरो नेक्स्ट नल नहीं आ जाता। अभी आप देखिए टी के नेक्स्ट में क्या है, टी के नेक्स्ट में ये टी का नेक्स्ट है, टी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है पहले नोड को, उसका जो नेक्स्ट नाम का पॉइंटर वेरिएबल है उसकी बात कर रहा हूं। क्या वो नल नहीं, नल नहीं है मतलब ये आखिरी नोड नहीं है। नल होता तो ये आखिरी नोड होता। तो अगर नल नहीं है तो मुझे क्या करना है, टी में नेक्स्ट नोड का एड्रेस असाइन करना है। तो वैसे देखा जाए तो ये नेक्स्ट में क्या रखा हुआ है, अगले नोड का ही तो एड्रेस रखा है ना, तो इसी को उठा के टी में रख देते हैं। तो देखिए टी में क्या रख दिया, टी एरो नेक्स्ट, तो टी अगले नोड को पॉइंट करने लगा। ये लूप जब एंड होगा तो तब होगा जब टी उस नोड को पॉइंट कर रहा है जिसके नेक्स्ट में नल। यस, टी आखिरी नोड को पॉइंट करने लगा होगा, और इसी वजह से कि टी जब आखिरी नोड को पॉइंट करने लगा होगा, तो देखिए टी मान लीजिए आखिरी नोड को पॉइंट कर रहा है, ये टी है, ये आखिरी नोड है, तो इसके नेक्स्ट में नल है, तो हम बोलेंगे टी आखिरी नोड को पॉइंट कर रहा है। तो ये नया नोड आगे जुड़ने का मतलब है टी के नेक्स्ट में अब नल ना रहे बल्कि एन की वैल्यू आ जाए। तो टी एरो नेक्स्ट असाइन एन, तो देखिए मैंने लिखा टी एरो नेक्स्ट असाइन एन, तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये जो नया वाला नोड है ये इस जगह पर आ गया और ये अब इसको पॉइंट करने लगा, इसके अंदर ये दो वेरिएबल। गॉट इट। तो इस प्रकार से हमने लास्ट में नए नोड को इंसर्ट किया। अगला फंक्शन इंसर्ट आफ्टर, यानी हमें बीच में कहीं पे डेटा को इंसर्ट करना है। ये बहुत टिपिकल फंक्शन है, इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। इंसर्ट आफ्टर, इंसर्ट आफ्टर का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इस फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, एक है करंट डेटा, एक है डेटा। डेटा तो वही डेटा है जो कि हमें नए नोड में इंसर्ट करना होगा, और करंट डेटा जिसके बेसिस पे मैं उस नोड को फाइंड आउट करूंगा जिस नोड के बाद मुझे इस नए नोड को इंसर्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टार्ट नाम का पॉइंटर है, और स्टार्ट पॉइंटर के अंदर पहले नोड का एड्रेस, पहले नोड के अंदर जो पहला वेरिएबल है दैट इज आइटम, और दूसरा वेरिएबल है नेक्स्ट। इसी प्रकार से एक और नोड बना लेता हूं, इसमें भी दो वेरिएबल्स, एक और नोड बनाता हूं, इसमें भी बना लेता हूं दो वेरिएबल्स। ठीक है। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो स्टार्ट पॉइंटर है ये एक मेंबर वेरिएबल होगा लिंक लिस्ट एडीटी के ऑब्जेक्ट में, लेट्स से L1। अब हो सकता है इसमें कुछ वैल्यूज रखी हो, लेट्स से 10, इसमें कुछ वैल्यू रखी है 20, इसमें कुछ वैल्यू रखी है 30। ठीक है। तो अब मैंने जब ये फंक्शन इंसर्ट आफ्टर कॉल किया होगा तो इसमें कुछ वैल्यूज पास की होंगी, यानी कैसे लिखा होगा, मैंने लिखा होगा L1 डॉट इंसर्ट आफ्टर, और इसमें मैंने आर्ग्यूमेंट के रूप में पास किया, मान लीजिए कि 20 और 50। तो मुझे जो नया नोड इंसर्ट करना है
उसमें वैल्यू रखनी है 50, लेकिन ये इंसर्ट कहाँ करना है, इंसर्ट करो उस नोड के बाद में जिस नोड में 20 रखा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 20 किसी नोड में अगर है तो उसके बाद मुझे नया नोड इंसर्ट करना है। इसका मतलब ये दूसरा और तीसरे नोड के बीच में मुझे इंसर्शन करना है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल फंक्शन है। ये जो फर्स्ट नोड है सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, सेकंड नोड थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा है, इस प्रकार से, और यहाँ पे होगा नल। ठीक है, तो इस फंक्शन को हमको बनाना है। तो इंसर्ट आफ्टर नाम का ये फंक्शन हम बना रहे हैं, और इसमें मैं ये सर्च नाम का फंक्शन एक बनाया हुआ है, इसको भी मैं यूज करने वाला हूँ। अब ये सर्च फंक्शन के बारे में मैं बता देता हूँ। सर्च फंक्शन में मैं एक डेटा पास करता हूँ, ये उस नोड का एड्रेस रिटर्न करेगा। देखिए नोड स्टार इसका रिटर्न टाइप लिखा हुआ है, इसका मतलब ये उस नोड का एड्रेस रिटर्न करेगा जिसमें ये डेटा रखा हुआ है। तो सर्च फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तो उसमें पास कर दूंगा क्या, 20। तो इस पूरी लिंक लिस्ट में वो नोड फाइंड आउट करना है मुझे जिसके अंदर 20 रखा हुआ है। तो यही काम इस फंक्शन का है। कैसे करेगा, सिंपली अगर स्टार्ट में नल है तो रिटर्न कर दो नल, क्योंकि लिंक लिस्ट अगर एम्प्टी है तो फिर जो हम सर्च कर रहे हैं वो मिल ही नहीं सकता, तो रिटर्न कर देंगे नल। वैसे भी हमें एड्रेस रिटर्न करना है उस नोड का जिसमें डेटा मिल जाए। अभी स्टार्ट में नल है तो कोई नोड ही नहीं है, इसलिए रिटर्न करवाता हूँ नल। अब मैंने एक टी नाम का पॉइंटर भी बनाया हुआ है जिसमें पहले नोड का एड्रेस रखता हूँ, और इस लूप को तब तक चलाता हूँ जब तक टी में नल नहीं आ जाता। यानी एक तरह से मैं लिंक लिस्ट की ट्रैवर्सिंग करने वाला हूँ। तो लिंक लिस्ट में जितने नोड्स हैं, टी बारी बारी से एक एक नोड को पॉइंट करता चलेगा। यदि टी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसका आइटम डेटा के बराबर है तो ये वही नोड है जिसको हम सर्च कर रहे थे, और इसी नोड का हम एड्रेस रिटर्न कर देंगे। जब रिटर्न चल जाएगा तो वैसे भी ये फंक्शन एंड हो जाएगा। पर मान लीजिए वो आइटम नहीं मिल रहा है तो टी अगले नोड को पॉइंट करेगा। चेक करेंगे कि क्या टी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके आइटम में ये डेटा है। तो इस प्रकार से 20 जहां पर भी रखा होगा उस नोड का एड्रेस ये रिटर्न कर देगा। मान लीजिए पूरा का पूरा लूप चल जाता है पर वो आइटम कहीं नहीं मिलता है तो ये नल रिटर्न करेगा, मतलब कि सर्च फेल हो चुका है, वो नोड एग्जिस्ट नहीं करता जिसके अंदर 20 रखा। तो इस प्रकार से ये फंक्शन हमने बनाया है। अब इस फंक्शन को मैं यूज करूंगा, कहाँ यूज करूंगा, इंसर्ट आफ्टर फंक्शन की कोडिंग में। इंसर्ट आफ्टर फंक्शन की कोडिंग देखते हैं। ये रहा इंसर्ट आफ्टर, और अब इसकी कोडिंग इतनी मुश्किल नहीं है क्योंकि हमने सर्च फंक्शन बना लिया। ये देखिए सर्च फंक्शन को कॉल किया, आपने देखा ये सर्च वाला जो फंक्शन है ये सर्च आइटम फंक्शन से अलग है। ये मैंने प्राइवेट में बनाया हुआ है। इसमें जो डेटा मैंने पास किया वो कौन सा है, करंट डेटा। ठीक है, तो जैसे यहाँ करंट डेटा हमें कौन सा मिला था, 20, तो यही 20 मैंने पास कर दिया इसके अंदर, और इस 20 को ये सर्च करेगा। तो जो नोड 20 कंटेन कर रहा है उसका एड्रेस ये रिटर्न करेगा और टी में स्टोर हो जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास एक टी नाम का पॉइंटर है जो किसको पॉइंट कर रहा है, उस नोड को जो कि वो नोड है जिसमें 20 रखा हुआ है। तो पहली लाइन चलने से क्या हुआ, हमें एड्रेस मिल गया उस नोड का जिसके बाद मुझे नए नोड को इंसर्ट करना है। ठीक है, गॉट इट। ऐसा भी हो सकता था कि टी में नल होता, यानी टी इस नोड को पॉइंट नहीं करता क्योंकि लिस्ट में कहीं पर भी ऐसा नोड नहीं मिलता जिसमें 20 है। तो कंडीशन क्या बनती, इफ टी इक्वल्स टू नल नो सच वैल्यू एग्जिस्ट। तो लिस्ट में इस तरह की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो नया नोड इंसर्ट करने का कुछ सवाल ही नहीं उठता। पर अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब टी में नल नहीं है, टी किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, मतलब वो नोड मिल गया जिसमें 20 है। तो मैं सबसे पहले तो एक नया नोड बना दूंगा। तो यहां पर मैं नया नोड बनाता हूं। तो देखिए मैंने बनाया एक नया नोड, और ये नए नोड के अंदर भी दो वेरिएबल्स होंगे, एक आइटम और एक नेक्स्ट। और नए नोड का एड्रेस रख रहा है n नाम का पॉइंटर, इस प्रकार से। अब इस नए नोड में मुझे डेटा रखना है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने जैसे डेटा क्या इंसर्ट करना था, 50। तो 50 कहाँ रख दिया मैंने, इसके आइटम में मैंने 50 रख दिया। n एरो आइटम असाइन डेटा।
इसके बाद इसके नेक्स्ट में मैं क्या रखूँ? अब आप खुद सोचिए, अगर इस नए नोड को मुझे ये बीच में सेकंड और थर्ड नोड के बीच में रखना है तो मैं क्या करूँगा? इस पॉइंटर में इसका एड्रेस लाऊंगा। अब ये कैसे हुआ? तो ये पॉइंटर क्या था? एन एरो नेक्स्ट, एन एरो नेक्स्ट। ये हो गई इसकी बात, ये वाला वेरिएबल हो गया। इसमें किसका एड्रेस रखना है? इस नोड का एड्रेस। इस नोड का एड्रेस किस में रखा है? यहाँ रखा हुआ है, टी एरो नेक्स्ट में। तो इसमें मैं असाइन कर दूंगा टी एरो नेक्स्ट। आप देखेंगे यही स्टेप हमने लिखी हुई है, एन एरो नेक्स्ट असाइन टी एरो नेक्स्ट। ठीक है, अब क्या होना चाहिए? अब ये होना चाहिए कि ये जो नोड है जिसमें 20 रखा हुआ है, जिसको टी पॉइंट कर रहा है, वो पॉइंट करने लग जाए इस नए नोड को। ठीक है, तो फिर ये लिंक हट जाएगा। तो इसके लिए क्या करूं? टी एरो नेक्स्ट, इसमें असाइन करते हैं एन की वैल्यू, यानी नए नोड का एड्रेस, और बस ये लिस्ट में जुड़ चुका है। तो आप देख सकते हैं टी एरो नेक्स्ट असाइन एन। तो इसमें हमने सभी केसेस कवर कर लिए हैं। अगर लिस्ट में ये नोड मिल जाता है और ये आखिरी नोड होता है तो ऑटोमेटिकली इसमें नल आ जाता, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ये टी किसी भी नोड को पॉइंट कर रहा होता है, ये इंसर्शन इसी तरीके से सक्सेसफुली हो जाता। तो आई होप आपको इंसर्शन के तीनों तरीके समझ में आ गए होंगे और इनकी कोडिंग समझ में आ गई होगी। अभी बहुत सारे फंक्शन समझना बाकी हैं, तो अभी अगले पार्ट में हम कुछ और फंक्शंस को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, इसको भी ज़रूर से विजिट करें, क्योंकि हो सकता है आप YouTube में एक पर्टिकुलर चैनल ही देख रहे हों तो आपने कई सारे वीडियोस अभी तक देखे ही नहीं हैं। तो अगर आप इस साइट पे आएंगे तो आपको YouTube पे मेरे जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी वीडियोस रखे हुए हैं, सबके लिंक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिल जाएंगे, ताकि आपको ढूंढने में भी दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर वीडियो कोर्सेज हैं जिसके द्वारा आप C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS जैसे कोर्सेज पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करना है तो आपको यहाँ प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी मिलेगी। नॉर्मली क्या होता है, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज होती है और उनके सोल्यूशन होते हैं। बस सॉल्यूशन देखकर भी हमें समझ में नहीं आता है कि अगर हम खुद बनाएं तो हमारे दिमाग में ये कैसे आए कि इसको कैसे करना है। यानी किसी प्रोग्राम का सॉल्यूशन देख के उसे समझना एक अलग बात है, और प्रोग्रामिंग स्किल को खुद में डेवलप करना अलग बात है कि हमें खुद को प्रोग्राम्स बनने लगे। इसीलिए हर प्रोग्राम का वीडियो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। वीडियोस में ये बताया जाता है कि कैसे आप प्रोग्राम बनाएं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए। तो कुछ टिप्स समय समय पे उनमें मिलती रहेगी, जिसकी वजह से आपको प्रोग्रामिंग करने में आसानी होगी और स्किल धीरे धीरे आप डेवलप करते जाएंगे। तो ढेर सारे प्रोग्राम्स इस साइट पे रखे हुए हैं। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज सी में अलग है, C++ में अलग है, जावा में अलग है, इस प्रकार से ढेर सारे प्रोग्राम्स बने हुए हैं। इसके अलावा भी ढेर सारा स्टफ इस साइट पे रखा हुआ है। डेली एक नया वीडियो अपलोड होता है, सारे वीडियोस हिंदी में हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। नोट्स भी हैं, कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हैं, बहुत कुछ है। एक बार आइए इस वेबसाइट पे, अगर पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा इस वेबसाइट को। आप लोगों को बताइए इस वेबसाइट के बारे में, फेसबुक वॉल पे पोस्ट करके या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वेबसाइट का लाभ मिल सके। थैंक यू।